हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सीएसएस के अंदर स्पेसिफिसिटी से रिलेटेड। आज हम प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले इसको हम देख लेते हैं। फॉर द गिवन एचटीएमएल, ये हमारे एचटीएमएल दिया गया है, एंड सीएसएस कोड, और ये वाला हमारा क्या है, सीएसएस कोड है। व्हाट इज द कलर ऑफ H1, हमें ये बताना है कि जो H1 हेडिंग है इसका कलर क्या होने वाला है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास एचटीएमएल का कोड क्या है। तो यहाँ पर जो हमारी H1 हेडिंग है इसके लिए एक आईडी दी गई है और एक क्लास भी दी गई है, और जो हमारी हेडिंग है वो क्या है, H1 लर्न कंप्यूटर GSCTI, यानी हमारे पास H1 हेडिंग है। इसका कलर हम किस किस प्रकार से चेंज कर रहे हैं सीएसएस के अंदर, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो मैंने H1 एलिमेंट सिलेक्टर का यूज करके चेंज किया है। उसके बाद यहाँ पर किसकी हेल्प से चेंज किया गया हुआ है, जो यहाँ पर आईडी दिया गया था, तो यहाँ पर आईडी के बेस पर इसका कलर चेंज किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें क्लास के बेस पर इसका कलर चेंज किया गया है। क्लास क्या थी हमारी, दिस क्लास थी, तो इसके बेस पर भी इसका कलर क्या किया गया है, चेंज किया गया है। तो हमें इसमें से फाइनल कलर क्या होगा हमारी H1 हेडिंग का, इसको हमें बताना है। तो जैसे हमारी सीएसएस के अंदर स्पेसिफिसिटी होती है, जब भी हम डिफरेंट सेलेक्टर का यूज करके सेम एलिमेंट की कलर, सेम एलिमेंट की प्रॉपर्टी को और सेम प्रॉपर्टी को हम चेंज करते हैं, तो उस कंडीशन पे हमारी स्पेसिफिसिटी किस प्रकार से वर्क करती है, इसका रूल हमें पता होना चाहिए। क्योंकि जो स्पेसिफिसिटी होती है उसमें क्या होती है, जो आईडी होती है इसकी स्पेसिफिसिटी सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद किसकी होती है, हमारे क्लास की होती है। उसके बाद किसकी होती है, हमारे एलिमेंट की होती है। तो यहाँ पर जो स्पेसिफिसिटी है वो किसकी इंप्लीमेंट होगी हमारे सीएसएस के अंदर, यानी कि हमारे एलिमेंट के अंदर, वो हमारे आईडी की होगी। यानी कि जो कलर आपने आईडी का यूज करके डिक्लेयर किया हुआ है उसकी स्पेसिफिसिटी सबसे ज्यादा होगी, वही कलर क्या होगा, इंप्लीमेंट होगा हमारे H1 हेडिंग के ऊपर। जैसे कि यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमारी क्या है, सबसे पहले हमारे पास क्या होती है, आईडी होती है। उसके बाद हमारे पास क्या होती है, क्लास होती है। उसके बाद क्या होता है, हमारे पास एलिमेंट होता है। तो यहाँ से हम सबसे पहले स्पेसिफिसिटी इसकी चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर क्या है, H1 क्या है, एक एलिमेंट सिलेक्टर है। ये हमें पता है कि H1 क्या होता है, एक एलिमेंट सिलेक्टर होता है। तो यहाँ पर ये क्या है, एलिमेंट है एक, यहाँ पर H1 एलिमेंट है। तो आईडी की वैल्यू क्या हो गई H1 के लिए, अगर हम देखें तो आईडी की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पर 0 हो गई। और क्लास की वैल्यू क्या हो गई, क्लास भी एक भी नहीं है तो क्लास की वैल्यू भी 0 हो गई। एलिमेंट की वैल्यू क्या हो गई, हमारे 1 हो gई, क्योंकि यहाँ पर एक एलिमेंट यूज किया गया है तो इसकी वैल्यू 1 हो गई। तो फर्स्ट वाले के लिए जो हमारी स्पेसिफिसिटी काउंट हुई सीएसएस के अंदर वो क्या हुई, 0 0 1, यानी कि ये क्या हो गई, 1 आ गई, सिंपल सी। नेक्स्ट की अगर हम चेक करें, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पर आईडी के बेस पर हमने क्या किया हुआ है, अपने एलिमेंट को सिलेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर आईडी सिलेक्टर यूज हुआ है, तो हमें ये पता है कि एक आईडी सिलेक्टर है। तो इसके लिए अगर हम चेक करें कि इसकी स्पेसिफिसिटी क्या होगी सीएसएस के अंदर, तो आईडी क्या है, यहाँ पर आईडी की वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ पर एक आईडी लिखी हुई है। क्लास क्या है, क्लास एक भी नहीं है तो क्लास की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसके अंदर फिर से चेक करते हैं, एलिमेंट एक भी है, एक भी एलिमेंट सिलेक्टर नहीं है तो इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी। अब इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा यानी स्पेसिफिसिटी आएगी वो क्या आएगी, 1 0 0 इक्वल क्या आ जाएगी, 100 आ जाएगी। 100 हो गई इसकी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट जो है हमारे पास वो क्या है, हमारे पास क्लास सिलेक्टर हमने यूज करके क्या किया हुआ है, H1 जो एलिमेंट है इसकी प्रॉपर्टी को चेंज करने की कोशिश की है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्लास सिलेक्टर है। ये क्या होगा, हमारे पास क्लास सिलेक्टर होगा। तो इसमें आईडी क्या है, 0 है। क्लास क्या है, एक क्लास यूज किया गया है क्लास सिलेक्टर का, एलिमेंट क्या है, 0 है। तो इस कंडीशन पे जो इसकी वैल्यू आएगी थर्ड वाले की, ये क्या आएगी, 0 1 0 इक्वल क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। तो इसमें से अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा किसकी सीएसएस जो स्पेसिफिसिटी है वो किसकी है, यानी कि सबसे हाईएस्ट प्योरिटी किसको मिल रही होगी, हमारे पास आईडी की मिल रही होगी। क्योंकि आईडी की स्पेसिफिसिटी सबसे ज्यादा होती है, फिर उसके बाद क्लास की होती है, फिर उसके बाद हमारे एलिमेंट की होती है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 है, यानी कि जो हमारे H1 है, अगर आपने एलिमेंट सिलेक्टर का यूज करके किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी को चेंज करने की कोशिश की है तो सबसे लो प्रियोरिटी किसकी होती है, हमारे एलिमेंट की होती है। तो यहाँ पर ये इंप्लीमेंट नहीं होगा क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है। इससे ज्यादा हमारी किसकी है, क्लास की है। उससे भी ज्यादा किसकी है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास आईडी की है। क्योंकि जो आईडी होता है ये किसी भी वैल्यू को, अगर आपने आईडी सिलेक्टर को यूज किया हुआ है तो इसकी जो
फर्स्ट वाली प्लेस होती है, यानी 100 वाली जो प्लेस हो गई, इस प्रकार से इसकी 1 थी और इसकी क्या थी 10 थी। तो यहाँ पर जो 100 वाली प्लेस होती है वो किसी भी वैल्यू को सबसे बड़ी या सबसे छोटी बना सकती है। तो यहाँ पर आईडी की वैल्यू 1 ही है, बाकी सभी 0 है, लेकिन ये 100 प्लेस है इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो चुकी है 100 हो चुकी है। तो यहाँ से आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ से जो हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा, जो हमारी H1 हेडिंग होगी, इसका फाइनल कलर क्या होगा, फाइनल कलर जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एक्वा हो जाएगा, जो कि हमने आईडी के बेस पर क्या किया हुआ है, सेट किया हुआ है। इसको एक बार हम करके भी देख लेते हैं। तो यहाँ से हम आ जाते हैं और एक हेडिंग को हम यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं, H1 हेडिंग को, जिसके अंदर हम क्या देने वाले हैं, आईडी देने वाले हैं। आईडी हमने क्या दिया था, ग्रेड नेम की आईडी हमने दिया था। उसके बाद हमने एक क्लास भी यूज किया था, क्लास का नेम हमारे क्या था, दिस क्लास था, तो इसका नेम हम दे देते हैं यहाँ से दिस क्लास। उसके बाद जो हमारी हेडिंग थी वो क्या थी, यहाँ से लर्न कंप्यूटर GSCTI, इसको मैंने दे दिया और इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद सबसे पहले पेज को रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास हेडिंग आ चुकी है। अब इस पर हम CSS को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। CSS को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले एलिमेंट के बेस पर अपने यहाँ पर एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं, उसकी प्रॉपर्टी चेंज करने को। सबसे पहले जो हमारा कलर था वो क्या था, ऑरेंज था, तो यहाँ से सबसे पहले हम इसका कलर ऑरेंज देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, इसको रिफ्रेश करेंगे तो अभी हमारे एलिमेंट का कलर क्या हो चुका है, ऑरेंज हो चुका है। लेकिन नेक्स्ट हमारे पास कौन सा सिलेक्टर था, नेक्स्ट हम इसको आईडी के बेस पर सिलेक्ट करने वाले हैं। तो आईडी हमारी क्या थी, ग्रेड थी, ग्रेड, और इसके बाद इसका कलर हम चेंज करने वाले हैं। तो यहाँ से हम इसका कलर चेंज करते हैं, कलर रख लेते हैं एक्वा कलर था, और इसको हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद रिफ्रेश करते हैं। इस कंडीशन पे जो हमारी हेडिंग है उसका कलर क्या हो चुका है, एक्वा कलर हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास क्या था, क्लास के बेस पर हम इसको सिलेक्ट करते हैं। क्लास क्या है मेरी, दिस क्लास नेम की हमारी क्लास नेम है, और इसको हम सिलेक्ट करते हैं। और इसके बाद इसका कलर हम क्या रखने वाले हैं, ब्लू रखने वाले हैं। तो फाइनल कलर क्या होने वाला है, इसको हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसको हम क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर इसका चेंज नहीं हुआ, क्योंकि जो हमारी क्लास थी, क्लास के बेस पर मैंने इसका कलर चेंज तो किया, लेकिन क्लास के बेस पर इसका कलर चेंज नहीं हुआ। यहाँ से आप देख सकते हैं सेलेक्टर स्पेसिफिसिटी क्या है, 001 है हमारे जो एलिमेंट सेलेक्टर है। अगर आईडी की चेक करेंगे तो इसकी 100 है, उसके बाद क्लास की चेक करेंगे तो 010 है। जैसे हमने एग्जैक्ट निकाल के बताया था, सेम वही यहाँ पर है। तो यहाँ से आपको ये समझ में आया होगा कि जो सबसे ज़्यादा सेलेक्टर स्पेसिफिसिटी होती है वो किसकी होती है, हमारे आईडी की होती है। अगर आपने किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी को आईडी के बेस पर सेट किया हुआ है तो उसको हम बाद में जाकर के चेंज नहीं कर सकते। जैसे मैंने यहाँ से बाद में इसके क्लास के बेस पर चेंज करना चाहा, लेकिन इसकी स्पेसिफिसिटी क्या है, हमारे जो हमारा आईडी है उससे कम है। इस कंडीशन पे इसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई। जो हमारा एक्वा कलर था वही कलर क्या है, हमारे H1 हेडिंग का है। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।